हेलो फ्रेंड्स, टू टायरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगा। जो जितना भी आपको रेजोनेट करता है वो उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मैं भेजती हूँ यहाँ से। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की एनर्जी आपके आसपास क्या है, क्या जानने की ज़रूरत है। हो सकता है डिवाइन एंजल्स आपको कार्ड्स के थ्रू बहुत सारी गाइडेंस दें। तो आज के रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं कि कुछ लोग हैं ना, ऐसे कार्मिक से जाके टकरा गए हैं, या आपके हेटर्स हो सकते हैं, आपके शत्रु हो सकते हैं, जिन्होंने आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया। ऐसे लोग जा कर के ऐसे अपने कार्मिक के ऐसे जाल में फंस गए ना, कि जहाँ वो तो खुदगर्ज थे ही, लेकिन ऐसे जाल में जाके फंस गए, ऐसे कार्मिक के बंधन में जाके बंध गए कि अब ना उनके साथ एक लोग जो हैं, जो लोग उनसे जुड़े हैं, कार्मिक लोग जो जुड़े हैं, अब ना उनके साथ ना एक खच्चर की तरह उनका यूज़ किया जा रहा है। जैसे एक गधे पे कितना भी बोझ लाद दो ना, तो ऐसे आपके दुश्मनों, आपके शत्रुओं के साथ इस तरीके से कोई उनके एनर्जी को पूरी तरीके से यूज़ कर रहा है। कोई इज्जत नहीं, कोई मान सम्मान नहीं रह गया है, क्योंकि देखिए ये कर्मा का टाइम है और ऐसे ही कार्मिक से जाके वो टकरा गए हैं। अब देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में, या फिर जो खुदगर्जी उन्होंने मेरे व्यूअर्स के लाइफ में दिखाई है, वो किस तरह से किसी कार्मिक से जाके टकरा गए हैं और उनके जीवन में उनका यूज़ कैसे किया जा रहा है। किसी एक खच्चर की तरह, किसी एक गधे की तरह, जैसे कितना भी बोझ उसके ऊपर लाद दिया जाए, क्योंकि कार्मिक से वो जाके ना पूरी तरीके से टकरा गए हैं। तो मेरे व्यूअर्स के बारे में बताना चाहते हैं तो उनके बारे में बताइए, और कार्मिक के बारे में बताना चाहते हैं जिनसे वो जाके टकरा गए हैं, तो वो भी बता सकते हैं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है ना। तो चलिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पे रखते हैं। ओके, थोड़े से और सफल करते हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ क्लियर रीडिंग दीजिएगा, प्लीज़ क्लियर रीडिंग दीजिएगा। एक कार्ड और दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ एक कार्ड और दे दीजिए। ओके, अब हम थोड़े से कार्ड ना इस वाले डेक से भी निकालेंगे कि एंजल डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में या व्यूअर्स के शत्रुओं के लाइफ में क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ कार्ड दीजिए, प्लीज़ कार्ड दीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। जस्टिस, ओके।
एक कार्ड और आया है, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, तो ये जो है ना, देखिए सबसे पहला ही कार्ड जो है ट्रिकरी का यहाँ पे आया है कि इन्होंने ना आपके साथ जो एक खुदगर्जी की है ना, यानी कि खुदगर्ज इंसान कैसे होता है, अपने लिए जीना, अपने लिए सब कुछ चाहना। ये जो आपके लाइफ में ये जो भी है, कोई मेल फीमेल हो सकते हैं, कि इन्होंने ना आप के रिश्ते में काफ़ी ट्रिक यूज़ किया, काफ़ी ना आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है ना। बहुत सारे ट्रिक्स ऐसे क्रिएट किए हैं कि जहां आपको हानि काफ़ी पहुंची है, काफ़ी परेशान हुए हुए हैं आप, क्योंकि यहाँ पे विश्वास पूरी तरीके से हिल गया है, डगमगा गया है ना। तो इन्होंने आपके साथ बहुत सारे कर्मा क्रिएट कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आप हमेशा इनके राह देखने वाले इंसान रहे होंगे, इनके लिए काफ़ी ऑनेस्ट पीपल रहे होंगे। तो ये जा कर के ना किसी अपने, इनको ना एक कार्मिक रूप के रूप में, कर्मा के रूप में बहुत बड़ा जस्टिस इनको इनके जीवन में मिला है। और ये जस्टिस किस तरीके से मिला है, ये देखिए यहाँ पे ना किसी ने ना ये जो इनका जो इल्यूज़न है, जो भ्रम था कि आप इनके लिए, इन्हें ऐसा लगता था शायद आप परफेक्ट इंसान नहीं हैं या परफेक्ट पीपल नहीं हैं, या जो भी आप मेल फीमेल हैं, कि आप में इनको ना परफेक्ट कुछ दिखता नहीं था। इनको ऐसा लगता था कि आपका और इनका कोई मैच नहीं है, जिसके कारण ये काफ़ी आपको यहाँ पे ट्रिक यूज़ करते थे कि कैसे, किस तरह से आपको परेशान किया जाए, किस तरीके से आपको दुख दिया जाए। तो अभी ये इल्यूज़न टूट रहा है ना। ये इल्यूज़न का इनका इसलिए टूट रहा है क्योंकि अभी है ना किसी कार्मिक से जाके भिड़ गए हैं। तो उस कार्मिक के द्वारा इनके जीवन में टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, पूरी तरीके से ना, जैसे ये खुदगर्ज आपके जीवन में बने हुए थे, ट्रिक यूज़ किया था इन्होंने, बहुत सारे यानी झूठ बोले, धोखे दिए होंगे, चीटिंग की है आपके साथ, यानी रिश्तों में, या फिर मुझे यहाँ पे ऐसे भी लग रहे हैं कि इन्होंने ना जहाँ जहाँ आपकी उन्नति तरक्की होनी थी, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारे एक ऐसी चालें चली होंगी जहाँ ना आप अपने जीवन में पूरी तरीके से एक जो निखर के आना चाहिए अपने जीवन को, जो टैलेंट आपके अंदर था, जहाँ ना आपको बहुत अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकते थे, काफ़ी आप टैलेंटेड इंसान हैं, उस टैलेंट को इन्होंने मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि ये आपको ना अपने से आगे निकलता हुआ नहीं देखना चाहते थे। ये कप, ये जो विनर का कप है, ये इन्हीं को मिलना चाहिए था, आपको नहीं मिलना चाहिए था, ऐसी सोच इनकी थी, जिसके कारण इन्होंने कभी भी आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने नहीं दिया। और अगर आपने कभी कोशिश की बढ़ने की, तो वहाँ इन्होंने बहुत सारे चाली चली, झूठ बोला, आपको भ्रम यानी इल्यूज़न में डाल दिया, कुछ भी उल्टी सीधी बातें बना के कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, जबकि ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन ताज आपके ही सर पे होना चाहिए था यहाँ पे। लेकिन इन्होंने वो भी नहीं होने दिया, और शायद इन्होंने अपने बच्चों के साथ भी कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिसके कारण ना बच्चे भी काफ़ी अच्छे आगे जा कर के बढ़ सकते थे, निकल सकते थे। इन्होंने, अगर बच्चों के एजुकेशन की बात थी, कोई छोटे बच्चे थे, उनके साथ भी इन्होंने न्याय नहीं किया, वहाँ भी ट्रिक यूज़ किया। क्या ही बोलूँ, ये बहुत ही एक अजीब सी एनर्जी आ रही है। वहाँ भी देखिए इन्होंने बहुत सारे ट्रिक यूज़ किए, तो इनके जीवन में ना एक बहुत बड़ा आपको आपके जीवन में जस्टिस यहाँ पे मिल रहा है। किस तरीके का है ये जस्टिस, कि ना जो आप उड़ान भरना चाहते थे अपने जीवन में, अब ये उड़ान आप भर पाएंगे। और इनका इल्यूज़न है, जहाँ गए थे वहाँ इनको कार्मिक मिल गए, है ना। इन्होंने आपके साथ कर्मा बनाया और इन्हें इनके आसपास कार्मिक मिल गए। तो वहाँ पे इनका हो क्या रहा है कि इनका यूज़, जैसे इन्होंने आपके साथ ट्रिक यूज़ किया, बहुत सारे ट्रिक यूज़ किए, आपको आपके जीवन को इन्होंने एक ट्रिक की तरह यूज़ किया, उसमें कोई इमोशंस इन्होंने
शो नहीं किया, इमोशंस को महत्व नहीं दिया, वैसे ही इनके जीवन में ना ऐसे खुदगर्ज लोग, ऐसे ऐसे जो है कार्मिक लोग इनके जीवन में एंट्री हो गई है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। अगर आपको छोड़ के गए थे तो इनके, अगर ये मेल हैं तो किसी फीमेल की एंट्री हुई है जो बहुत बड़ी कार्मिक है इनकी। इन्होंने आपके साथ कर्मा बनाया और इनके जीवन में कोई ना कोई कार्मिक की एंट्री हो गई है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो उसने इनका ना भरपूर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया और ऐसा इस्तेमाल किया कि इनको ना गधे खच्चरों के तरह, जैसे उसके ऊपर बोझ ढोया जाता है, गधे को क्या किया जाता है, उसके ऊपर बोझ डाला जाता है और वो बोझ चुपचाप सहता रहता है, वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो यहाँ पे ना इसी तरीके से इनका भरपूर यूज़ हो रहा है, भरपूर। जहाँ ये काफ़ी दुखी होके बैठे हैं, इनकी आंखों पे पट्टी बंध गई है, ये सोच नहीं पा रहे कि क्रॉस रोड पे आके खड़े हो गए हैं। अब अपने कर्मा याद आ रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ जो कर्मा किया था, उसी कर्मा का इनको ना एक ऐसे कार्मिक सिचुएशन में ये फंस गए हैं किसी न किसी के साथ। अब इन्हें एक जो इनके आसपास एक भ्रम जाल बुना हुआ था, जिस कार्मिक को देख के इन्हें ऐसा भ्रम हो रहा था कि वही इनके योग्य है, वही इनके लायक है, आप तो हैं ही नहीं। तो यहाँ पे उसी कार्मिक, जब उस कार्मिक के कर्मा इनके सामने आ रहे ना, तो अब इनका इल्यूज़न टूट रहा है। यानी कि जो सच्चाई थी उस कार्मिक की, वो अब सामने आ रही है, जो इनका भरपूर यूज़ कर रही है। यानी गधे की तरह इनसे दिन रात काम करवाना, कोई इज्जत नहीं, बहुत सारी इनकी बेइज्जती भर भर के करना। यानी कि इन्हें ना अब जो भी इन्होंने भ्रम इनके जीवन में इन्होंने पाल के रखा था कि ये जहाँ भी इनके जीवन में जो भी ये कार्मिक था यही इनके लायक था, तो अभी इनका बहुत बड़ा इल्यूज़न टूट रहा है पूरी तरीके से। और आप जो अपने जीवन में एक उड़ान भरना चाहते थे, बहुत ही अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहते थे, आप काफ़ी पढ़े लिखे हो सकते हैं और ये आप डिज़र्व करते हैं। जीत आपके डेस्टिनी में ही थी, लेकिन इन्होंने आपकी डेस्टिनी को बहुत डिस्टर्ब किया है। क्यों? क्योंकि इनका ईगो, कि आप इनसे आगे ना निकल जाएं, इनकी बेइज्जती हो जाएगी। और यहाँ पे इन्होंने आपके टैलेंट को ही पूरा ख़त्म किया, लेकिन अब आपको फिर से एक मौका मिल रहा है। आप उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, आप एक ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। अपने जीवन में जो आप करना चाहते हैं, अब नेचर, डिवाइन, एंजल्स, जो भी आप कह लीजिए, यानी डिवाइन पावर्स अब आपको एक बहुत बड़ा चांस दे रहे हैं कि अब आप ना अपने जीवन का एक, जो आप करना चाहते थे, जो लक्ष्य पाना चाहते थे, वो सब अब आप कर पाएंगे। क्योंकि इनको जानबूझ के ना आपके लाइफ से दूर किया गया है। क्यों दूर किया गया है? क्योंकि अगर ये आपके लाइफ में या आपके ज़िंदगी में ऐसे बने रहते तो आपका जो इस दुनिया में आने का मकसद था वो पूरा नहीं होता। क्योंकि आप भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इस व्यक्ति के साथ रह रह के ना आपके सारे टैलेंट धरे के धरे रह गए थे। तो यहाँ पे ना आपके जीवन में एक उड़ान भरने के लिए आप तैयार हैं। एस ऑफ कप्स, आप अपने जीवन में बहुत उन्नति तरक्की करने वाले हैं, एक बहुत बड़ी जीत आप अपने जीवन में हासिल करेंगे। क्योंकि अभी तक इनके साथ आपका कर्मा चल रहा था, इसीलिए इन्होंने आपकी कोई भी उन्नति तरक्की होने नहीं दी। और अभी आपका ये जो कर्मा का बैगेज था इनके साथ, वो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। और इन्होंने आपके साथ कर्मा बहुत सारे अलग से क्रिएट कर लिए हैं। जहाँ इनके लाइफ में किसी कार्मिक की एंट्री हो गई है, वहाँ इनकी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में ऑलरेडी मिल चुकी है। और आप यहाँ अपने जीवन में उन्नति तरक्की करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और आपकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, आप जिससे जो भी वादा करते हैं, जिससे जो भी कमिटमेंट करते हैं, तो आप उसे पूरा ज़रूर करते हैं। और ये जो आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर ये कोई आपके जीवन में कोई भी हो सकता है, लवर हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और ये ठीक आपके अपोजिट, ये बहुत बड़े खुदगर्ज इंसान हैं जो भी आपके लाइफ में है। ये कोई भी कार्य करते हैं उसमें सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं सोचते कि किसी को मेरे से दुख पहुंच सकता है, किसी को तकलीफ़ पहुंच सकती है।
किसी को हानि पहुंच सकती है, इन सब चीज़ों से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो इनके जीवन में किसी न किसी कार्मिक की एंट्री हो चुकी है, जो इन्हें गधे की तरह इनसे भर भर के काम करवा रहे हैं, और इनके साथ वही धोखा, चीटिंग, झूठ, फरेब सब कुछ इनके साथ चल रहा है। जहां अब इनका इल्यूज़न टूट रहा, और ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने पे मजबूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एक भ्रम इनके जीवन में फैला हुआ था कि वहाँ इनको बड़ा लड्डू पेड़े खाने को मिलेंगे, तो वो भ्रम टूट चुका है। और आप अपने जीवन में काफ़ी आगे यहाँ बढ़ने की आपकी पूरी तैयारी है। आप एक बहुत बड़ी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। नेचर पूरी तरह आपकी मदद कर रही है। तो यहाँ पे आपको ना गिफ्ट्स के रूप में ये जस्टिस आपके जीवन में आया है पूरी तरीके से, क्योंकि इन्होंने जो कर्म आपके साथ क्रिएट किए थे ना, तो वो तो आपने बैगेज अपना ख़त्म किया, लेकिन इनके साथ कोई कार्मिक अटैच यहाँ पे हो गया पूरी तरीके से, और इनकी ज़िंदगी को ना पूरी तरीके से हिला के रख दिया। इनकी सारी आराम तलबी जो थी ना, आराम फरमाने वाली कहानी, ये सब ख़त्म हो चुकी है। अब आपके जीवन में आपको नेचर के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, जब आप एक ऊंची उड़ान भरेंगे, वहाँ आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट आपके जीवन में आ सकता है ना। तो यहाँ पे कमिटमेंट आया है। तो आप काफ़ी कमिटमेंट के पक्के इंसान हैं, जिसके साथ जो आपने, मैंने पहले भी बताया कि आप जो भी कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा ज़रूर करते हैं। धोखेबाज किस्म के आप इंसान नहीं हैं, और ना ही आप कोई खुदगर्ज इंसान है, खुद के लिए जीने वाले सिर्फ इंसान नहीं हैं। तो ये क्वालिटी आपके अंदर बहुत बड़ी है, जिसके कारण ना डिवाइन के द्वारा, नेचर के द्वारा आपको एक बहुत बड़े गिफ्ट यहाँ पे दिया जा रहा है, और वो गिफ्ट आपका एक जस्टिस के रूप में है। और इनके साथ कार्मिक ने और क्या क्या किया है, अब हम ये भी देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कार्मिक के साथ ये क्या क्या अपनी ज़िंदगी में झेल रहे हैं। जय हो हनुमान जी, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। इनका इस्तेमाल ना, जो कार्मिक इनके जीवन में आ चुका है, भरपूर इनके पैसे, मैंने बोला ही कि ये जो कार्मिक होते हैं ना, ये ट्रू लव नहीं होता, ये भ्रम होता है लोगों का। जो लोग सोचते हैं ना कि यानी कि ऊपर से ये इल्यूज़न जो क्रिएट हुआ रहता है, ऊपरी चीज़ें जो देख के लोग अपने सच्चे रिश्ते को जो ठुकरा देते हैं ना, तो यहाँ पे जो कार्मिक इनको मिला है, जिसने आपको ठुकराया है या आपको पीठ दिखाई है, उसका इल्यूजन यह बुरी तरीके से टूट रहा है। ये कार्मिक क्या कि इनके सारे पैसे को लूट लिया। ये काफ़ी पैसे वाले इंसान रहे होंगे, तो यहाँ पे कार्मिक से, क्योंकि इनका ही कर्मा है जो इनके लाइफ में कार्मिक एंट्री हुई है। इन्होंने आपके साथ काफ़ी यहाँ पे आपके साथ बुरा किया है। आपने तो अपना कार्मिक बैगेज यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है, लेकिन इनका कार्मिक बैगेज यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इन्होंने बहुत सारे कर्मा क्रिएट कर लिए। तो जैसी इनकी नीयत थी ना, वैसा ही इनके जीवन में कोई ना कोई कार्मिक एंट्री कर चुका है। और इनके पैसे, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इनके पैसे का भरपूर इस्तेमाल, मैंने आपको बताया ही, इनके पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इन्हें गधे की तरह इनसे मेहनत करवाई जा रही है। पूरी तरीके से ना इनका यूज़ किया जा रहा है। अब ये भ्रम इनका पूरी तरीके से टूट रहा है, बहुत बुरी तरीके से। ट्रीटमेंट, कोई इज्जत नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, एक अकेलापन और अपने किए हुए का पछतावा यहाँ पूरी तरीके से मुझे दिख रहा है। और आपके जीवन में अब आपको अपने जीवन के स्पिरिचुअल गिफ्ट भी मिल सकते हैं, और यहाँ पे जस्टिस के रूप में एक गिफ्ट तो आपके जीवन में मिला ही आपको। और यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है। अब इन्हें अपने एक बेवकूफ़ी भरे एक पेज की एनर्जी में है कि इन्हें अब लग रहा है कि अपने जीवन में अगर आपके साथ ये रहे होते, या आपके साथ रिश्ता इन्होंने ख़राब नहीं किया होता, तो ये बहुत ऊंचाइयां छूते। जो ये पाना चाहते थे अपने जीवन में, जॉब, करियर में बहुत ये उन्नति, तरक्की कर सकते थे। जो इनके बहुत दिन का सपना था वो पूरा हो सकता था। पर अब इनके ना अपनी बचकानी हरकतों पे इन्हें बहुत ज़्यादा एक शर्मिंदगी महसूस हो रही है।
यानी कि ये जिस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे ना, वो वक्त तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन इनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ गई। सारा भ्रम अब इनका टूट रहा है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी उन्नति तरक्की सब कुछ चली गई, सब कुछ रुक गई। यानी ये आपको परेशान करना चाहते थे, लेकिन कार्मिक की एंट्री होने के कारण अब इनके जीवन में वो सारी चीज़ें लौट लौट के आ रही और ये आपको जस्टिस मिल रहा है। और इनकी ये हालत है 10 ऑफ सोर्ड्स, पूरी तरीके से ये धराशायी हुए पड़े हैं, क्योंकि इनका ना भरपूर यूज़ जो कार्मिक है इनके जीवन में एंटर कर चुके हैं, वो लोग इनका भरपूर यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ना इनकी इनकी ना कमज़ोरियाँ उन्होंने पकड़ ली हैं। इनकी क्या कमज़ोरी है, इनका वीक पॉइंट उन लोग के समझ में आ गया है। इनके पैसे का भरपूर इस्तेमाल किया। अगर ये कोई जॉब करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं, तो सारे पैसे जो जॉब के और बिज़नेस के हैं इन कार्मिक्स के हाथों में हैं। अब ये ना एक गधे की तरह सुबह से शाम तक ये मेहनत कर रहे हैं, और जो भी इनकी कमाई आती है, जो कुछ भी ये अर्न करते हैं, अब उस कार्मिक के हाथ में है। अब इन्हें बहुत अफ़सोस हो रहा है और इनका ऐसा मन कर रहा है कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएं, अपना सर पटके, अपना हाथ पटके, कि ये जो इन्होंने किया है इसका दंड ये बुरी तरीके से भुगत रहे हैं। इनकी रही सही ज़िंदगी सारी की सारी यहाँ पे धराशायी हो चुकी है। 10 की 10 तलवारें इनके पीठ में ये कार्मिक घोंप चुके हैं, है ना। अब इनका उन कार्मिक के बीच में रहना, इन्हें ना ऐसी सज़ा मिल रही है। उनके साथ रहना या उनके जीवन में जो ये गए थे जो सोच करके, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट निकली और ये ऐसे धराशायी हुए पड़े हैं। यानी शोक भी है, दुख भी है, दर्द भी है, पीड़ा भी है, सब कुछ है, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपके साथ बुरा इतना कर दिया है कि वापस आपकी ज़िंदगी में लौटना इतना आसान नहीं है। अब ये ऐसे क्रॉस रोड पे ही, ये देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आँखों पे पट्टी बंधी है और ऐसे जगह फंसे हैं जो इन्हें इल्यूज़न लग रहा है कि मैं एक बहुत बड़े इल्यूज़न में फंस गया, एक बहुत बड़ी मेरे साथ बेईमानी हो गई, बहुत बड़ी धोखेबाजी हो गई। तो देखिए, धोखा अगर कोई करेगा तो धोखे तो मिलेंगे ही, तो उसके लिए फिर तैयार रहना चाहिए कि जो किया है उसके लिए फिर रेडी भी रहना चाहिए, क्योंकि कुदरत का कानून उसे कोई रोक नहीं सकता। अब ज़िंदगी ना बद से बदतर इनकी हो चुकी है और बद से बदतर होने के बाद अब इन्हें ये याद आ रहा है कि इन्होंने आपसे क्या कमिटमेंट किया था जीवन में, साथ चलने का या फिर साथ निभाने का। अगर ये लव रिलेशनशिप है तो बहुत सारे वादे किए होंगे, बहुत सारे आपको कमिटमेंट आपसे किए होंगे जो इन्होंने निभाए नहीं, छोड़ दिए बीच रास्ते में, किसी और की तरफ ये मुड़ गए। और अगर ये आपका मैरिड लाइफ है तो इन्होंने यहाँ भी यही किया है। जो भी आपके साथ बहुत सारे वादे किए हैं, आपके साथ ऐसा करना वैसा करना, कुछ भी वहाँ भी इन्होंने उस चीज़ को निभाया नहीं है। और बसे बसाए घर को आप एक घरौंदा देख सकते हैं, आधा घोंसला बना हुआ, ये पूरा बना भी नहीं है ना। जहाँ पे एक भरा पूरा परिवार हो सकता था, एक बहुत अच्छी लाइफ हो सकती थी, उसको भी इन्होंने अपना किसी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया और चीटिंग की, धोखेबाजी की। पहले तो बहुत ज़्यादा आपके साथ घुले मिले, बहुत ज़्यादा आपके साथ एक वादा किया इन्होंने कि ये आपके साथ बहुत ऑनेस्ट रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ ऑनेस्टी तो मुझे दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रही है ना। तो कमिटमेंट के तो बहुत कच्चे इंसान ये निकले, और लेकिन इसी के कारण इनके जीवन में बहुत बड़ा कार्मिक कोई पर्सन है, मेल फीमेल है कोई भी, जो सारी इनकी मेहनत है, दिन रात की मेहनत है, वो उसके पाले में जा रही है। ये सिर्फ एक आँख पे पट्टी बांध के अब चलते चल रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा जस्टिस भी देखने में आ रहा है कि आप जो अपने जीवन में बनना चाहते थे, जो करना चाहते थे, उसमें पूरी तरीके से आप एक बहुत ऊंची उड़ान भरने के लिए यहाँ तैयार हैं। और आपको ना यहाँ नेचर से, डिवाइन से भर भर के आपको गिफ्ट के रूप में बहुत सारी चीज़ें आपको इस उड़ान के दौरान आपको मिलेंगी यहाँ पे, जहाँ आपके जीवन की एक बहुत सुंदर यहाँ पे नई शुरुआत दिख रही है, जहाँ जीत ही जीत होगी आपके मेहनत का। आप अगर काफ़ी एजुकेटेड हैं और
उस एजुकेशन का कोई मोल नहीं था, तो अब वो चीज़ें आपकी दुनिया में दिखेंगी, लोगों को दिखेंगी, उसका पूरा पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आपके जीवन में ये इंसान ना एक ग्रहण, ये ग्रहण की एनर्जी है, आप देख सकते हैं। ये इंसान आपके जीवन में एक ग्रहण बन के आया था और जिसने आपको पूरी तरह क्रॉस रोड पे खड़ा कर दिया लाके। और अब आपको भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि आपको ना एक धोखा हुआ है, बहुत बड़ा चीटिंग आपके साथ हुआ है। लेकिन आपने तो जो धोखा खाया है, आपका रास्ता तो अभी इस समय साफ हो चुका है, लेकिन इनके रास्ते में बहुत सारे कार्मिक एंटर कर चुके हैं, जो इनकी पूरी तरीके से यहाँ पे धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। कार्ड आप देख रहे हैं ना, ये कार्ड, इनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। काम ये कर रहे हैं, अब इन्हें अपनी बेवकूफ़ी पे पछतावा हो रहा है। काम ये कर रहे हैं गधे की तरह, दिन रात मर मर के, और पैसे ऐश वो सब कर रहे हैं जो इनके जीवन में कार्मिक एंट्री है ना। और इज़्ज़त अलग से नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है इनकी पूरी तरीके से ना। ये इनका बहुत बड़ा जो भ्रम था ना, वो बहुत बड़ा इल्यूज़न। अब ये ऐसे चिल्लाना चाहते हैं एक बंद कमरे में। मैं आपको एक कार्ड दिखाऊं, ये देखिए, अपने ही अक्स को एक मिरर में देख के, यानी कि मैंने ये क्या कर डाला, क्या बेवकूफ़ी की। ये क्रो है ना, ये खुद के इमेज को देख के चिल्ला रहा है, क्योंकि अब उसका भ्रम टूट रहा है, इल्यूज़न टूट रहा है। उसको लग रहा है कि वहाँ भी कोई क्रो है, तो ये सोच रहा है ये इधर से बोलेगा तो उधर से उसकी भी आवाज़ आएगी। लेकिन ये जो आपके जीवन में ये मेल फीमेल जो भी हैं, अब इनको ये एक बहुत बड़ा जो इनके जीवन में एक इल्यूज़न था, वो यहाँ पे टूट रहा है। और ये अपनी गलतियों पे, अपनी बेवकूफ़ियों पे, खुद के ऊपर यहाँ पे चिल्ला रहे हैं। बंद कमरे में इन्हें अफसोस हो रहा है बहुत बुरी तरीके से, अकेले, है ना। कार्मिक इसमें इनका साथ नहीं दे रहे, कार्मिक सिर्फ इनका धन हड़पने पे लगे हैं कि कितना इनके पास आए और वो उनका हो जाए। तो अभी ये खुद पे नाराज़गी है इनको। हो सकता है ये रूम बंद करके चिल्लाते भी हों इस तरीके से, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा। तो ये डिवाइन एंजल्स ने इनको ऐसी परिस्थिति में डाला है, कार्मिक स्थिति में डाला है, क्योंकि इन्होंने कर्मा बहुत क्रिएट कर लिए, कार्मिक स्थिति में डाला है ताकि इन्हें इनकी असलियत दिखाई जा सके। ठीक है, तो और थोड़े से देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। एक्सपोज्ड, ओके। तो अब ये अपने जीवन में पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ना आपके जीवन को बर्बाद किया और अपने जीवन को एक बड़ी नई दिशा देने चले थे कि मेरा जीवन तो अब बहुत खुश होगा। यानी नहीं, ऊपरी चमक दमक देख करके इन्होंने ना आपके सच्चाई को ठुकराया। आपके एक जो आप कमिटमेंट वाले इंसान थे, उसको इन्होंने ठुकराया और जाके कहाँ भिड़ गए, किसी कार्मिक के पहलू में जाके गिरे, या कार्मिक इनके पास आके गिरा, जो भी हो सकता है। और उसकी सच्चाई एक्सपोज हो गई इनके सामने कि असलियत क्या थी। यही इल्यूज़न तो टूटा है कि असलियत क्या थी इनकी। वो सारे के सारे इनके ऊपर ना, अब ये इतने बेचारे हो चुके हैं कि वो इनके ऊपर झपट्टा मारने के लिए एक बाज की तरह बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ कोई इमोशंस नहीं जुड़े हुए थे, इनके इमोशन जुड़े थे, पर उस कार्मिक का इमोशन इनसे कुछ भी जुड़ा नहीं हुआ था। ये बहुत बड़ा एक धोखा था, बहुत बड़ी एक चीटिंग थी, जहाँ ये कार्मिक इनके सामने पूरी तरह एक्सपोज हो रहा है। और काफ़ी यहाँ पे ये दुखी होके बैठे, ऐसा लग रहा है इनके पर कट चुके हैं, यानी ये कुछ करना भी चाहे तो कर नहीं सकते। बहुत ही ऐसी सैड एनर्जी में है, बहुत दुखी हैं यहाँ पे। और क्योंकि आपको ना आगे बढ़ता नहीं देख पा रहे थे, तो अभी डिवाइन ने ना इनसे गधे की तरह काम करवा करवा के दूसरे की झोली भरवा रहे हैं। और अब क्या करें, अब तो किसी से कंपटीशन ही नहीं रह गया कि किससे कंपटीशन करें कि कौन आगे बढ़ेगा कौन नहीं बढ़ेगा। अब तो कितना भी दौड़ी लगा लें तो सारे इनको मिल गए ऐश करने वाले, और ये मर मर के कमा के ला के दें और वो सारे मज़े करें। तो इनकी ना जो एक कमज़ोरियाँ थी, इन कार्मिक्स को पता थी, उसका फ़ायदा भरपूर यहाँ पे उठाया गया है। और इन्हें अपना अपना कर्मा यहाँ ये भुगत रहे हैं बुरी तरीके से। चिल्लाने की एनर्जी है बहुत तेज़ तेज़। ये कहीं कमरा बंद करके, रूम बंद करके, कहीं बाहर जाके, या शीशे में खुद को देख के खुद खुद पे ही
बहुत बड़ी नाराज़गी, खुद पे ही चिल्लाने की एनर्जी है, अपनी गलतियों पे इनको अफसोस हो रहा है बुरी तरीके से। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस ले लेती हूँ कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के बारे में या फिर मेरे व्यूअर्स के जो कर्मा भुगत रहे हैं, इनके लाइफ में कोई भी हो सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं आप, या कुछ गाइडेंस वगैरह देना चाहते हैं तो दे दीजिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो यहाँ पे ना ये इतने एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हो सकता है इनकी हेल्थ भी यहाँ पे इफ़ेक्ट हुई हो, क्योंकि ये कोरोना काफ़ी इसके पर कटे हुए हैं, ऐसा लग रहा घायल है ये, तो हो सकता है इनकी हेल्थ भी यहाँ पे काफ़ी इफ़ेक्ट हुई हो। तो यहाँ पे ना इनकी हेल्थ हो सकता है यहाँ पे उसकी इम्प्रूव होगी इनकी हेल्थ, क्योंकि यहाँ पे अपनी गलती का काफ़ी एहसास हो रहा है। ये चिल्ला रहे हैं खुद के ऊपर, अपने किए हुए कर्मों पे इनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि क्यों किया इन्होंने ऐसा। तो क्योंकि देखिए, पश्चाताप जब इंसान को होता है ना, तो पश्चाताप के जो आंसू होते हैं ना, तो ये बुरे से बुरे कर्मा को भी धीरे धीरे धो देते हैं। तो इन्हें ना इनकी हेल्थ इम्प्रूव होगी धीरे धीरे, क्योंकि काफ़ी इन्हें अपने अब जीवन में पछतावा हो रहा है, काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ मुझे लग रहा है कि इनको आ चुकी हैं। यू आर रेडी, तो ये आपके लिए कार्ड है, ये उड़ान भरने के लिए आप रेडी हैं। जो अपने जीवन में आप उड़ान भरना चाहते थे, ये इंसान आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल था, जिसके वजह से आप अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे थे। दकियानुसी सोच की वजह से इनके आप कर नहीं पा रहे थे, तो अब आप रेडी हैं। डिवाइन एंजल्स ने आपको एक बहुत बड़ा मौका दिया है कि आप अपनी उड़ान भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स बताती हूँ, और यहाँ पे देखिए और कुछ नेम इनिशियल्स भी आपको बताऊँगी। यहाँ पे 50, 24, 46, 8, 17, 9 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, ये आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं आप देखिएगा। कुछ नेम इनिशियल्स मैं आपको बताती हूँ। जी फॉर गणेश, जी फॉर गंगा, गौतम, कुछ भी हो सकता है। के, ठीक है। पी, जी, ए, डी, एन, एम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप देखिएगा। मनीष, मोहन, मदन, कुछ भी हो सकता है। तो यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।